श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, जय जय श्री राम। आज हम आप सबका परम सौभाग्य है अहमदाबाद के इस पावन कथामृत में आज हम सबके मध्य में श्रीमद् जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के षष्ठ पीठ श्री कल्याण राय हवेली के अंतर्गत, जो कि बड़ोदरा में है, उसके अंतर्गत अहमदाबाद में कल्याण पुष्टि हवेली से पधारे युवा वैष्णवाचार्य परम पूजनीय 108 श्री शरण कुमार जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एवं बारंबार प्रणाम। आपके प्रति खूब स्नेह दास का आपको प्राप्त होता रहता है। अनेक भाव, अनेक संबंध वैष्णवों से सहज रूप में बन जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब श्री राम जी से मिले पहली बार किष्किंधा में, तो ब्राह्मण रूप धारण करके गए। तो जब राम जी ने उनसे परिचय पूछा कि आप कौन हो, जब पूरी वार्तालाप हो गई, हनुमान जी पहचान गए कि ये रघुनाथ जी हैं, तो राम जी ने पूछा कि आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर परिचय देते हैं कि महाराज, यदि आप देह दृष्टि से पूछो तो मैं आपका अंश हूं, देह दृष्टि से पूछो तो मैं आपका दास हूं, आत्म दृष्टि से पूछो तो मैं आपका अंश हूं। देह दृष्ट्या तु दासो हम, आत्म दृष्ट्या त्वदंसकः, मैं आपका अंश हूं। और जीव दृष्ट्या त्वमेवाहम्, जो आप हैं वही मैं हूं। जीव दृष्टि से ईश्वर अंश जीव अविनाशी एक ही है। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति मानती है। अब आपने मेरा देह का परिचय पूछा है कि बुद्धि का कि आत्मा का, आप बताओ। राम जी ने हृदय से लगा लिया, पहचान गए कौन है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी। तो इसी नाते से हमारे पूज्य श्री शरणम जी महाराज, या फिर आप सबका भी मैं कहूं, कभी भी किसी वैष्णव से अनेक संबंध होते हैं। एक परंपरानुगत दृष्टि से आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर भाव दृष्टि से आप हमारे सखा भी हैं, और देह दृष्टि से आप हमारे अग्रज भ्राता भी हैं। तो सब भावों से आज महाराज जी पधारे। मैंने निवेदन किया था, महाराज जी मेरी अहमदाबाद में कथा है, गुजरात की भूमि पर आ रहे हैं कथा कहने, आप कृपा कीजिएगा, निश्चित पधारिएगा। तो दास का अनुग्रह आपने स्वीकार किया, बड़ोदरा से चल करके पधारे। तो हम तो ये मानेंगे आज गोवर्धन उत्सव है कथा में, तो स्वयं श्री गोवर्धन नाथ जी ही आपके रूप में पधारे हैं। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने ब्रज को पूरे विश्व में व्याप्त किया। आज पुष्टि परंपरा पूरे विश्व में व्याप्त है। जहां ठाकुर जी के लोल्य भाव की प्रधानता है, उसको प्रचार प्रसार करवे में हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और उन्हीं के परंपरानुगत वंश में आप पधारे हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। प्रणाम। आपका कथा के विश्राम में थोड़ी देर हम आप सब लोगों को वचनामृत भी प्राप्त होगा। अभी हम कथा क्रम को आगे ले चलें और फिर गोवर्धन उत्सव के समय पूज्य महाराज जी के भी हम वचनामृत सुनेंगे। तो पूतना का भगवान ने वध किया। वध करने के बाद पूतना को गति क्या दी भगवान ने, ये सोचने वाली। अच्छा, आप सबके मन में आ गया, बोले भगवान के हाथ से मरी है तो निश्चित है वैकुंठ प्राप्त हुआ होगा। वो तो है ही, लेकिन वैकुंठ में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पूतना को कौन सी कैटेगरी मिली? आहा,
कि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांक्षयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। आपने कभी सुना कोई मारने आया और हमने उसको घर में बैठा के उसके पांव धोए, उसको तिलक किया, उसको माला पहनाई? बोले क्यों इतना सम्मान कर रहे हो? बोले गार्ड बता रहे थे ये हमको गाली दे रहा था बाहर, ये मारने के लिए आया इसलिए हम इसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ठाकुर जी के स्वभाव की बलिहारी है भैया। पूतना मारवे के लिए आई है ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। ठाकुर जी की मैया को जो गति मिलनी चाहिए वैकुंठ में, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को प्रदान की। किसी ने पूछा ठाकुर जी आपने क्या देखा पूतना में? ऐसा कौन सा गुण था जिस पर आप रीझ गए? एक बात आपसे निवेदन करूं बंधुओं, इस भाव के बाद में निवेदन करूंगा कि भगवान कौन से गुण पर रीझे पूतना के। तो श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। बहुत ध्यान से सुनो। किसी ने कहा पूतना के नाम पर रीझ गए होंगे, छोटा सा इजी नेम है पूतना। नाम का अर्थ क्या है पता है? पूत माने पवित्र, नाम माने जो नहीं है। नाम अच्छा नहीं है पूतना का। तो किसी ने कहा कि भगवान उसके काम पर रीझ गए होंगे, अच्छे काम करती होगी, दान पुण्य वगैरह किए होंगे उसने। बोले लोक बालग्नि, बालकों को मारना ये पूतना का काम है। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, ऊंचे ब्राह्मण कुल में जन्मी होगी। राक्षसी जाति भी अच्छी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ठाकुर जी इन गुणों पर रीझते हैं, वो सावधान हो जाओ। ठाकुर जी ना तो रूप देखते हैं, ना काम देखते हैं, ना जाति देखते हैं। और बोले पूतना का भोजन बढ़िया रहा होगा, शुद्ध शाकाहारी रही होगी, तो लिखा रुधिरासनम, छोटे बालकों को मार के उनका रक्त पी जाती है। भोजन भी अच्छा नहीं है। तो फिर किसी ने कहा भगवान के पास आने का उसका आशय अच्छा होगा, मारने के लिए आई थी। जिघांक्षयापि हरये, नाम काम जाति भोजन स्वभाव कुछ भी अच्छा नहीं था पूतना का, फिर भी भगवान ने उसको सद्गति दी। क्यों? तब यहां लिखा है स्तनम दत्त्वाप सद्गति। भगवान को जिस स्टाइल से वो मारने आई थी ठाकुर जी को, वो बढ़िया लग गया। बोले कोई अस्त्र से मारता है, शस्त्र से मारता है, कोई किसी युद्ध में मारता है, कुछ किस प्रकार से लोग मारते हैं, परंतु पूतना तो एक वात्सल्य भाव से मारने आई। जैसे एक माँ बालक को दुग्ध पिलाती है, उस वात्सल्य रूप में आई है मेरे पास में। तो ठाकुर जी ने उसके सारी कमियों को नजरअंदाज कर दिया, केवल उसके वात्सल्य भाव को, जो कि एक क्षण के लिए गोद में। अच्छा एक बात और, हमारे पूज्य नाना जी वे भागवत में कुछ अपने भाव कहते थे। वे कहते थे, बोले लाला मां के पयोधर में दुग्ध सदैव नहीं आता, जब बालक के प्रति मां का वात्सल्य उमड़ेगा तभी मां के पयोधर में दुग्ध आता है। इसका मतलब पूतना के पयोधर में दुग्ध आया तो एक क्षण के लिए पूतना ने जरूर ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से देखा होगा, तभी आया। वो एक क्षण का वात्सल्य ही ठाकुर जी को भा गया और ठाकुर जी ने सद्गति दे दी। सोचो, कभी कभी मुझे लगता हम लोग कितने निकृष्ट हैं। मुझे जो अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई कर दे, मुझे जो प्रिय नहीं ऐसा स्वभाव अगर किसी का हो, तो निश्चित है मैं एक दायरा बना लेता हूं कि वो मेरे पास ना आवे, मैं उससे ना मिलूं, इससे मेरे को संबंध तोड़ना है। हमारा स्वभाव ऐसा है। परंतु कभी विचार करो,
ठाकुर जी को जो प्रिय नहीं है वो सारे गुण हमारे भीतर हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कभी संबंध तोड़े हमसे? कभी ऐसा हुआ कि मंदिर में आप गए और ठाकुर जी ने कपाटी बंद कर ली, नहीं इसको तो दर्शन देना ही नहीं, मेरे विपरीत स्वभाव वाला है? नहीं, ठाकुर जी का ये स्वभाव है कि वो ज्यादा अवगुण किसी में देखते ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है मानवों जैसा स्वभाव यदि ठाकुर जी का होता है, कहां जाते हम, कैसे जीते हम। ठाकुर जी परम कृपालु, परम करुणामय है, बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। परंतु इसका मतलब नहीं तुम अपराध पे अपराध ही करे जाओ। ठाकुर जी का स्वभाव तो क्षमा का है, करते रहो। किसी दिन ठाकुर जी दंड देते हैं तो फिर ऐसो देंगे कि उठ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए बंधुओं, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर कोई अवगुण है और अभी तक कुछ भी अनुचित मेरे साथ में नहीं हुआ है, तो निश्चित ही अभी ठाकुर जी आपको मौका दे रहे हैं कि सुधर जाओ अभी भी। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि मैं तो सब गलत काम करता हूं लेकिन फिर भी देखो सब सुख है, सब ऐशो आराम है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी अभी भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी ठीक कर लो अपने स्वभाव को। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति लगा रहता है, नहीं मानता, तो फिर ठाकुर जी दूसरे रूप में आते हैं, नृसिंह रूप में आते हैं। और फिर नृसिंह रूप जब धारण करते हैं ना, तब ब्रह्मा भी स्तुति करता है तो ठाकुर जी मानते नहीं। लक्ष्मी भी उनके सामने हाथ जोड़ के बैठती है, तब भी ठाकुर जी का कोप शांत नहीं होता है। तो इसलिए भैया, ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा मधुर है, पर उसका गलत उपयोग मत करो। सुधर जाओ, समय है, अभी भी अपने अवगुणों को शांत करने का प्रयास करो। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया और 12 अंगों पर गौरज लगा करके ठाकुर जी को स्वस्थ हैं कि नहीं ऐसा भाव रखा। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। जैसे 3 महीना के भये तो महाराज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली तो करवटोत्सव मनाया गया। पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहाँ भयो? बोले, आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले, ओ हो, जय हो, बधाई हो, ऐसे लाला करवट रोज ही बदलो करे। करवट उत्सव मनाया गया। सब ब्रजवासी नंद भवन जा रहे हैं बधाइयां ले ले करके। यशोदा मैया ने विचार कियो, लाला को सोवे को समय है गयो। सब ब्रजवासी आए करके, कोई लाला को हाथ पकड़े, कोई गाल पकड़े। सो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के वहां में सुवाए दियो। मैया जैसी दूर गई तो सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर नाम का दैत्य जैसे ही आया तो भगवान ने देखा एकांत है, कोई है तो है नहीं। तुरंत ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, जो सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, सकट पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सारे उस पे मटके फूटे पड़े हैं और मटकों से निकले घी दूध दही के बीच में नन्हे से मदन गोपाल बैठे बैठे करवट ले रहे हैं। यशोदा मैया ने आकर के गोद में उठाया, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतने में एक छोटा सा लाला, एक छोटा सा बालक आया और आके बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम ऐसे उठायो और लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, ऐसे करके यानी जैसे ही बैलगाड़ी में मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया मैंने अपनी आंखन से देखो। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। जैसे ही पास गयो, मैया ने एक दियो वा के गाल पे। झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों मुंह मजाक करे हैं? नेक्सो सो कोमल सो मेरो लाला अपनो पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ा देगो।
बालक बोलो मैया मारे मत, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे लाला नहीं बैलगाड़ी पलटी है। मैया बोली फिरते आ मेरे पास। झूठ बोले मेरी सौगंध और खावे। सुखदेव जी कथा कहते कहते जोर से हंसने लगे, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक सच बोल रहा है, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम का एक सूत्र दे दिया कि प्रेम में प्रेमी के अद्भुतताएं स्वीकार नहीं होती। प्रेमी चाहे कितना भी अद्भुत हो जाए, लेकिन दूसरा प्रेमी सदा उसको सहज भाव में स्वीकार करता, उसको उसके अद्भुतताओं पर कभी नहीं रीझता। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, नेता बन जाए, लेकिन जब घर आता है ना, माँ का तब भी मन होता है कि ये मेरो लाला है, मेरो बालक है, मैंने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अब हम हैं, पूज्य महाराज जी हैं, हम लोग अब कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर इन सबसे परे जब अपनी माँ के पास जाते हैं, हमारे साथ तो होता है, आज भी महाराज जी के संग भी होता ही होगा, माँ का भाव तो ये रहता है कि मेरे पास बैठ जा, आजा, निक थोड़ी देर आराम कर ले। हम 1.5 2 महीने बाद कथा करके जाते हैं तो मैया के बहुत बन गए हो महाराज, चल अब बैठ जा, निक देर मेरे पास बैठ, मेरे हाथ से भोजन कर ले, चल आजा। माँ कभी आपको आपके श्रेष्ठ रूप में स्वीकार नहीं करती। ये प्रेम का स्वरूप है बंधुओं। प्रेमी सदैव आपके स्वभाव पर रीझता है, आपके प्रभाव पर नहीं। कई लोग पूछते हैं कि ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं ठाकुर जी, तो मन में यही भाव आता है कि क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के प्रभाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आज प्रसंग आएगा कथा में, ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने जाके अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो भैया? बोले लाला हम छड़ी लगा रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, गिरिराज जी को हम साध लेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर रुकेंगे? ब्रजवासी बोले तो लाला तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएंगे? बोले मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं ये, तुम्हारी छड़ी पर ना टिक रहे। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे लाला, तू उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो। बोले हमें विश्वास ना है लाला, ये तो हमारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज विशाल गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी पुनश्च खड़े हो गए। अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट ही नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे ऐसे कैसे? ठाकुर जी बोले हम क्योंकि जय जय हैं, हम भगवान है या हमारे। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला कौन है? बोले जय जय भगवान। अच्छा जय जय, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप जय जय हो? हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए, हम जय जय, तुम मानो ही ना हो कभी। ब्रजवासी बोले लाला सांची पूछे ना तो हमारे ब्रजमंडल को इतना प्रताप है कि यहाँ बिना भजन करवे वारो आवेगो तो अपने आप ही मर जाएगो। ये सब राक्षस बिना भजन वारे जैसे ही ब्रज में आए अपना आप ही मर गए। वो मरे मरायन में तेने हाथ लगा दी और यूं कह रहा मैं जय जय हूं। ये पूतना अपने अपने भजन की सूक्ष्मता के कारण मरी, तेने नहीं मारी। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है। ठाकुर जी बोले धन्य है, इन ब्रजवासियों को प्रणाम है, इनके सामने मैं कितना भी प्रभाव दिखा दूं ये तब भी मुझको लाला ही समझेंगे। ठाकुर जी केवल इसी बात से रीझे हैं ब्रजवासियों से। प्रेम में प्रभुत्व नहीं होता, प्रेम में प्रभाव नहीं होता, प्रेम में विशेष आपके आकर्षण के केंद्र बिंदु नहीं होते। प्रेम में तो आप जैसे हो वैसे स्वीकार हो, और वो ब्रजवासियों ने दिया है ठाकुर जी को।